स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उपचुनाव तक नहीं होगा संगठन में बदलाव, तो संगठन में बीजेपी नहीं चाहती किसी भी तरह का बदलाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी हलचलों के बीच ये बड़ी जानकारी। तो यूपी बीजेपी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया अगले महीने से होगी शुरू। तो केशव प्रसाद मौर्य को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश। राज्य के सामाजिक समीकरण के हिसाब से बीजेपी लेगी फैसला, तो सरकार और संगठन को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार सियासी हलचल तेज है। बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें भी जारी है, मुलाकातों का दौर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब इस बीच बड़ी जानकारी यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। उपचुनाव तक नहीं होगा संगठन में बदलाव, तो लगातार बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था कि उपचुनाव से पहले बड़ा बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। फोन लाइन पर संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, सियासी हलचल तेज है, लगातार बदलाव को लेकर बड़ा सवाल बना होता है। इस बीच बड़ी जानकारी कि उपचुनाव तक संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विधानसभा उपचुनाव तक अभी कोई बदलाव नहीं होना है। और हालांकि देखिए, क्योंकि जो दिल्ली में मुलाकात हुई, उस मुलाकात में के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सिर्फ लेवल पर, यानी कि जो यूपी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम संगठनात्मक पूरे ढांचे में बदलाव की बात करें या कोई नई टीम बनाने की बात करें, तो कहा जा रहा है कि अब उपचुनाव संपन्न होने के बाद ही बीजेपी इस बारे में कोई कदम उठाएगी। बिल्कुल, लगातार मुलाकातों का दौर भी जारी है और अब इस बीच ये जानकारी भी कि केशव प्रसाद मौर्य को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी। इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, जो अफवाहें चल रही हैं, जो अटकलें लगाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। संगठन में एक अंतर विरोध बढ़ रहा है। तो क्योंकि टॉप लीडरशिप को दखल देना पड़ा और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा ने उनसे बातचीत की और कहा जा रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया है कि आप सरकार में पहले जैसी भूमिका निभाइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया कई ऐसे मौके आए जहां पर केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित नहीं हुए, चाहे हम कैबिनेट बैठक की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी की हार हुई यूपी में, उस पर जो मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे। तो इसका एक गलत मैसेज आता है और उस मैसेज को लेकर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है बीजेपी की, जो काडर है बीजेपी का, उसमें एक वक्फों की स्थिति पैदा होती है। तो उसको रोकने की कवायद है टॉप लीडरशिप की और उसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। क्योंकि ये वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई गई, उन्हें जिम्मेदारी भी यहाँ पर सौंप दी गई। ये वक्त वो है कि अभी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा नहीं होने की बजाय लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस बारे में बीजेपी ने 3 लेवल का सर्वे भी कराया है और उस सर्वे की पूरी रिपोर्ट को सबमिट भी किया जा चुका है पार्टी आलाकमान को। तो निश्चित तौर पर चूंकि हार की समीक्षा बीजेपी कर रही है और जो उसमें चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें तमाम चीजें हैं, चाहे हम जातीय समीकरण को साधने में बीजेपी नाकाम रही उसकी बात करें, कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात करें, जो जनप्रतिनिधि थे यानी कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनसे लोगों की नाराजगी की बात करें, तो तमाम फैक्टर रहे। लेकिन अब इन सारी चीजों को, इन सारी खामियों को दूर करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए ताकि पहले जो 10 सीटों का चुनाव होना है उसमें जीत हासिल की जाए और उसके बाद 27 का जो विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर बीजेपी काफी सतर्क है, काफी सजग है और उसी चीज को देखते हुए अब ये बीजेपी फैसले ले रही है। और कल इसी कड़ी में कल मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है, जो मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक्सरसाइज अभी आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी असमा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर यूपी लूज करती है बीजेपी तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाए बीजेपी के पक्ष में, तो उसको लेकर बीजेपी अब आने वाले समय में अपना एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और अब रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो